दोस्तों, जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो एक पल में हमारी पूरी दुनिया हिलाकर रख देते हैं। ना कोई चेतावनी, ना कोई इशारा, बस एक झटका और सब कुछ बिखर जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी एक ऐसी औरत की जिसने दुनिया की बेरहमी देखी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, जिसका नाम है सिमरन। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही इमोशनल कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। साल 2022, हरियाणा के रोहतक के पास का एक छोटा सा गांव। गर्मियों के दिन थे। दोपहर का वक्त। आसमान से आग बरस रही थी। गांव के एक छोटे से मकान में सिमरन चूल्हे के पास बैठी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें ऐसे लुढ़क रही थीं जैसे उसकी जिंदगी की परेशानियां एक के बाद एक। कुछ ही दिन पहले सिमरन ने अपने पति को एक सड़क हादसे में खो दिया था। उसका पति जसविंदर एक ट्रक ड्राइवर था, सीधा सादा, मेहनती आदमी। उसके साथ सिमरन की जिंदगी भले बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन खुश जरूर थी। उस दिन भी जसविंदर ने घर से जाते हुए कहा था, देख सिमरन, मेरा मन अब ट्रक चलाने में नहीं लगता। सोचता हूं कहीं सड़क किनारे ढाबा खोल लूं। तेरा हाथ का खाना लोगों को जरूर पसंद आएगा। और सिमरन मुस्कुराकर बोली थी, हां, बस अब जल्दी घर आ जा, फिर साथ में कुछ प्लान करेंगे। लेकिन किसे पता था, वो जल्दी आना वाला दिन कभी आएगा ही नहीं। रात में पुलिस का फोन आया, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। और एक ही पल में सिमरन की पूरी दुनिया उजड़ गई। पति के जाने के बाद सिमरन बिल्कुल अकेली पड़ गई। न कोई कमाने वाला, न कोई संभालने वाला। वो मायके गई तो वहां कोई अपनापन नहीं मिला। मां बाप पहले ही चल बसे थे और बड़ी बहन के घर में अब पहले जैसी जगह नहीं थी। बहनोई की नीयत भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। रात को अजीब निगाहों से देखना, बातों में गंदे इशारे। एक दिन तो उसने जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। सिमरन किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग निकली, आंखों में डर, दिल में सवाल, आखिर मेरा ठिकाना है कहां। वो अपने ससुराल लौटी, उम्मीद में कि शायद वहां कोई सहारा मिलेगा। लेकिन जसविंदर के तीनों बड़े भाई और ससुर ने साफ कह दिया, अब यहां तेरा कुछ नहीं, तू अपने मायके जा, हम मर्जी चली जा, इस घर से तेरा नाता अब खत्म। गांव वालों की पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने कहा, वो जसविंदर की पत्नी है, इसे एक कमरा दे दो, कम से कम सिर पर छत तो हो। तो उसे ससुराल में एक छोटा कमरा दे दिया गया, लेकिन घर तो मिल गया। दोस्तों, पेट का क्या? सिमरन ने पहले कभी बाहर निकलकर काम नहीं किया था, लेकिन भूख इंसान को वो सब सिखा देती है जो जिंदगी नहीं सिखा पाती। कई रातें ऐसे बीती जब उसने पानी पीकर पेट भरा। कई बार गांव की औरतों से उधार मांगा, पर हर बार सिर्फ ताने मिले, अरे जवान विधवा है, काम नहीं करती, पता नहीं कहां से पेट भरती होगी। उसके कानों में जसविंदर की बात गूंजने लगी, ढाबा खोल लूं। और एक दिन सिमरन ने ठान लिया, अब डरना नहीं, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, अपने दम पर कुछ करके दिखाऊंगी। गांव के किनारे से एक बड़ा हाईवे गुजरता था जो हरियाणा को पंजाब से जोड़ता था। हर रोज सैकड़ों ट्रक, बसें और कारें गुजरती थीं। सिमरन ने फैसला किया, वहीं सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे वो छोटा सा ठेला लगाएगी। ठेला नहीं था तो चटाई बिछा ली। 2 किलो आटा गूंथा, आलू की सब्जी बनाई, कुछ दोने चम्मच रखे और एक बाल्टी में पानी भर लिया। हाथ में झोला थामा और पहली बार गांव की औरत सिमरन सड़क पर निकली थी कुछ बेचने। लेकिन उसके कदम कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, आंखों में डर और होंठों पर एक ही सवाल, क्या लोग मुझसे खाना लेंगे या मुझ पर उंगली उठाएंगे? काफी देर तक वो पेड़ के नीचे बैठी रही। ट्रक आते जाते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई किसी को रोकने की। आखिर उसने हिम्मत करके एक ट्रक वाले को हाथ दिया। वो ट्रक रुक गया। ड्राइवर उतरा और बोला, क्या बात है मैडम? सिमरन हकलाकर बोली, वो नाश्ता खाना है, 20 रुपये की पूरी सब्जी। ड्राइवर हंसने लगा, नाश्ता? अरे मुझे तो रसगुल्ले चाहिए और तुमको भी साथ चाहिए, आ जाओ गाड़ी में। उसने सिमरन के कपड़ों, चेहरे और शरीर पर आंसू। उसने आसमान की तरफ देखा, हे भगवान, क्या यही है इज्जत की रोटी कमाने का रास्ता? हर कोई मुझे ऐसे ही देखेगा। वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो पल उसके लिए टूटने का था, लेकिन दोस्तों, यही वो लम्हा था जिसने उसकी कहानी को मोड़ दिया। पीछे से एक और ट्रक आकर रुका। इस बार ट्रक से उतरा एक सीधा सादा सा आदमी।
पिंटू, उसने सिमरन को रोते देखा और पास आकर पूछा, क्या हुआ बहन जी? किसी ने कुछ कहा क्या? सिमरन ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं, कुछ नहीं। पिंटू ने दोबारा पूछा, तुम कुछ बेच रही थी? हां, पूरी सब्जी 20 रुपए की। तो लाओ, 2 प्लेट दे दो, मैं और मेरा कंडक्टर खाएंगे। पिंटू और उसका कंडक्टर वहीं बैठकर खाना खाने लगे। शायद खाना बहुत लजीज था, या शायद पिंटू जानबूझकर उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहता था। वो मुस्कुराकर बोला, बहुत बढ़िया बनाया है बहन जी, अब रोज यही खाएंगे। उन्होंने रुपए 100 दिए और कुछ पैक करवा लिया। सिमरन की आंखों में हल्की सी चमक लौट आई। उसके दिल ने कहा, शायद ये दुनिया पूरी बुरी नहीं है, लेकिन उस दिन 200 रुपये से ज्यादा कुछ नहीं बिका। बाकी का खाना यूं ही खराब हो गया। रात को घर जाकर उसने सोचा, नहीं, ये मेरे बस का नहीं। लोग खाना कम और मुझे ज्यादा घूरते हैं। वो टूट चुकी थी, लेकिन अंदर कहीं जसविंदर की याद और उस एक अजनबी पिंटू का भरोसा उसे रोक रहा था। अगली सुबह उसने ठान लिया, नहीं, कम से कम उस एक अच्छे इंसान के लिए तो दोबारा जाऊंगी। शायद वो फिर आए। वो फिर से खाना बनाती है, झोला उठाती है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, बस एक उम्मीद थी। कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी उम्मीद, किसी अजनबी के एक अच्छे शब्द, एक सच्ची मुस्कान इतनी बड़ी ताकत दे जाती है कि टूट चुका इंसान भी फिर से खड़ा हो जाता है। सिमरन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस रात वो बहुत रोई, बहुत टूटी, पर सुबह जसविंदर की बातें और पिंटू का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो सोच रही थी, अगर मैं अब हार गई तो फिर कभी कोई रास्ता नहीं बचेगा। कम से कम एक भला इंसान तो है जिसने मेरे हाथ का खाना इज्जत से खाया। सुबह की धूप उसके छोटे से कमरे में ऐसे घुस आई थी जैसे जिंदगी उसे फिर से आवाज दे रही हो, चल उठ, लड़, अभी सब खत्म नहीं हुआ। सिमरन ने आंखें पोंछी, फिर से 2 किलो आटा गूंथा, आलू की सब्जी बनाई, चटनी तैयार की और 2 ने गिलास पानी संभाला। उसके कदम अब उतने डरपोक नहीं थे जितने कल थे। दिल में डर था, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद भी थी। वो फिर से उसी पुराने पेड़ के नीचे पहुंच गई, जहां कल उसे पहली बार अपमान भी मिला था और इंसानियत की झलक भी। कुछ घंटे गुजर गए। सड़क पर ट्रक और गाड़ियां वैसे ही आ जा रही थीं। सिमरन की आंखें बार बार उस तरफ देखतीं जहां से कल पिंटू आया था। क्या वो आज भी आएगा, या कल बस यूं ही एक बार रुक गया था? दिल में सवाल थे, लेकिन वो अपनी जगह बैठी रही, चुपचाप। करीब दोपहर के वक्त दूर से एक बड़ा नीला ट्रक आता दिखा। सिमरन के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई अतायत हुई। वो वही ट्रक था, वही नंबर प्लेट, वही हॉर्न की आवाज। दरवाजा खुला और उतरता है वही इंसान, पिंटू। पिंटू ने हंसते हुए कहा, ओहो बहन जी, आज भी दुकान खुल गई? लेकिन कहीं आप तो कल का बासी खाना लेकर तो नहीं आई? सिमरन थोड़ी झेंपती हुई बोली, नहीं, आज भी ताजा बनाया है। पिंटू हंस पड़ा, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो आज देखते हैं मेनू में क्या नया है। उसके पीछे इस बार सिर्फ उसका कंडक्टर ही नहीं, 2 और ट्रक वाले भी थे। सबने हंसी मजाक में कहा, भाभी जी खाना निकालो, कल तो मजा आ गया था। सिमरन ने पूरी सब्जी परोसनी शुरू की। उसके हाथों में अब घबराहट कम, आत्मविश्वास थोड़ा ज्यादा था। पिंटू भी मदद करने लगा, पानी के गिलास देना, 2 ने पकड़ाना। थोड़ी ही देर में 4-5 ट्रक वाले वही बैठकर खाना खाने लगे। सड़क किनारे वो पेड़ वाला छोटा सा ठेला अब हल्की हल्की रौनक में बदलने लगा था। एक ट्रक ड्राइवर ने खाना खाते हुए कहा, भाभी जी, ऐसा स्वाद तो हमें बड़े बड़े ढाबों में भी नहीं मिला, आप रोज यही रहना। दूसरा बोला, अब से हमारा लंच यहीं होगा। सिमरन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो महीनों से कहीं खो गई थी। दोपहर के बाद पिंटू ने जाते जाते कहा, कल थोड़ा पहले आना, हम सब यहां एक साथ रुकेंगे। और वो ट्रक बढ़ाकर निकल गया। सिमरन उसे जाते हुए देर तक देखती रही। शायद उसे महसूस हुआ कि उसके संघर्ष की राह में अब कोई साथी मिल गया है, बिना कुछ मांगे, बिना कोई लालच। अगले कुछ दिनों में सिमरन का छोटा सा ठेला उस हाईवे का जाना पहचाना ठिकाना बन गया। ट्रक वाले आकर खाना खाते, हंसी मजाक करते और सिमरन को भाभी जी कहकर बुलाते। कभी कभी कोई अश्लील टिप्पणी भी कर देता, लेकिन पिंटू की मौजूदगी में सब सीमित रहता। पिंटू अक्सर सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता। दिन बीतते गए। सिमरन की रोज की कमाई भी अब 200 रुपये से बढ़कर 700-800 रुपये तक पहुंचने लगी थी। वो अब रोज 5 किलो आटा गूंथती, 2 सब्जियां बनाती
और शाम को थक कर भी चेहरे पर संतोष लिए घर लौटती। अब उसके कमरे में रोटी की खुशबू के साथ एक और चीज आने लगी थी, सुकून की नींद। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब जिंदगी थोड़ी पटरी पर आने लगती है तभी कोई नया इम्तिहान दरवाजा खटखटा देता है। एक शाम जब सिमरन ठेला समेट रही थी तभी गांव का एक आदमी वहां आया। वो गांव में अफवाहें उड़ाने के लिए मशहूर था। उसने ताना मारा, अरे वाह सिमरन, ट्रक वालों की भाभी बन गई, पैसा भी और बाकी भी सब कुछ। कुछ ट्रक वालों ने गुस्से से उसे देखा लेकिन वो हंसते हुए चला गया। सिमरन का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में फिर वही पुराने डर झलकने लगे। लेकिन पिंटू ने उसके पास आकर कहा, कुत्ते भौंकते हैं लेकिन ऊंट अपनी चाल नहीं बदलता, तुम बस खाना बनाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे कुछ हफ्तों में सिमरन का ठेला गांव और आसपास के ड्राइवरों में मशहूर हो गया। पिंटू कभी कभी छोटे छोटे सुझाव भी देता, कल से एक छोटी मिठाई भी रखना, ट्रक वाले मीठे के शौकीन होते हैं, थोड़ा अचार भी साथ में दे देना। सिमरन हैरान थी कि एक अजनबी उसे ऐसे मदद क्यों कर रहा है, बिना किसी बदले की उम्मीद के। लेकिन हर बार पिंटू की आंखों में उसे सिर्फ सच्चाई दिखती थी, कोई लालच नहीं। एक दिन पिंटू ने जाते जाते कहा, कल मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाऊंगा। सिमरन ने पूछा, क्या? वो हंसते हुए बोला, कल पता चल जाएगा भाभी जी। अगले दिन दोपहर को जब सिमरन ठेला सजाकर बैठी थी तभी दूर से ट्रक की जगह एक छोटा ठेला आता दिखा जिसे पिंटू और 2-3 ड्राइवर धक्का देकर ला रहे थे। पिंटू ने हंसते हुए कहा, ये लो, अब तुम जमीन पर नहीं बैठोगी, इस पर सजाकर खाना बेचो, काम भी आसान होगा और दूर से भी दिखेगा कि यहां कोई ढाबा है। सिमरन कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, गले में शब्द अटक गए। बस धीमे से बोली, पिंटू, तुमने मेरे लिए यह सब क्यों किया? वो मुस्कुराया, क्योंकि कभी कभी किसी को बिना वजह भी अपना मान लिया जाता है। उस दिन शाम को जब सिमरन ठेला समेट रही थी तो आसमान में हल्की गुलाबी धूप थी, हवा में खाने की खुशबू और सुकून घुला हुआ था। सिमरन ने पहली बार अकेले में आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसे लगा अब उसकी जिंदगी ने सच में करवट ले ली है। दोस्तों, कहते हैं जब जिंदगी की राह पर सब कुछ थोड़ा ठीक चलने लगे तब किस्मत कोई ना कोई ऐसा कांटा जरूर बिखेर देती है जो कदमों में चुभकर हमें परखती है। तुम टूटोगे या और मजबूत बनोगे? सिमरन की जिंदगी में भी अब ठहराव आने लगा था। उसका छोटा सा ठेला हाईवे पर मशहूर हो चुका था। हर दिन सुबह वो ताजा खाना बनाती, दोपहर को ठेला सजाती और शाम को सैकड़ों दुआएं लेकर घर लौटती। पिंटू भी रोज आता, मदद करता, हौसला बढ़ाता। वो अब उसके लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक सच्चा साथी बन चुका था, बिना कुछ कहे, बिना कोई हक जताए। एक दिन दोपहर में जब ठेले के पास भीड़ लगी थी तभी सिमरन के गांव से कुछ औरतें वहां आ पहुंचीं। उन्होंने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, देखो तो, जवान विधवा ने धंधा खोल लिया है, ट्रक वालों की भाभी बन गई है, पैसे कमाने का अच्छा तरीका ढूंढा है इसने। सिमरन ने सुना लेकिन चुप रही। अब वो इन तानों की आदती बनने लगी थी। लेकिन दोस्तों, गांव की जुबान पर लगी आग बहुत जल्दी ससुराल के कानों तक पहुंच जाती है। रात को जब वो खाना समेटकर घर लौटी तो ससुराल का दरवाजा जोर से खुला। सामने उसके तीनों देवर और ससुर खड़े थे। ससुर ने गुस्से में कहा, तू दिन भर वहां सड़क पर क्या करती रहती है? गांव भर में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है तूने। सिमरन घबराई सी बोली, मैं बस खाना बेचती हूं। खाना कि कुछ और? लोग कह रहे हैं तू ट्रक वालों से दोस्ती गांठ रही है। अगर पैसे ही कमाने थे तो गांव के बगल में काम कर, वहां हाईवे पर क्यों खड़ी होती है? देवरों में से एक बोला, तूने हमारे खानदान का नाम डुबो दिया है, औरत होकर सड़क पर खड़ी होती है, शर्म नहीं आती? सिमरन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, जब मेरा पति जिंदा था तब तो आप सबने उसे कभी साथ नहीं दिया। आज जब वो नहीं है तो मैं भूखी मर जाऊं? भीख मांगू? मैं मेहनत कर रही हूं, गलत कुछ नहीं कर रही। ससुर चिल्लाया, बहुत जबान चलने लगी है तेरी, कल से अगर ठेले पर गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिमरन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दीवार से टिककर बैठी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो सोच रही थी, क्या सच में इज्जत की जिंदगी जीना इतना मुश्किल होता है? अगले दिन सुबह वो फिर ठेला लेकर हाईवे पर पहुंची। खड़ा था। उसने सिमरन के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा? सिमरन ने सब कुछ बता दिया, ससुराल वालों की बातें, ताने, धमकियां। पिंटू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, देखो सिमरन, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो
जो तुम्हें गिरते देख खुश होते हैं, और दूसरे वो जो तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तुम्हारे घर वाले पहली कैटेगरी में हैं। अगर तुमने अब कदम पीछे खींचे तो वही जीत जाएंगे। उस दिन सिमरन ने ठेला पूरे आत्मविश्वास से लगाया। भीड़ आई, खाना बिका, और उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी दृढ़ता थी। लेकिन दोस्तों, जब अच्छे दिन आते हैं, बुरे लोगों की बेचैनी भी बढ़ जाती है। 3 दिन बाद शाम को जब वो ठेला समेट रही थी, तभी गांव से उसके तीनों देवर आए। किसी ने पिंटू को पहले ही हाईवे से भटका दिया था ताकि वो पास न हो। देवरों ने बिना कुछ कहे ठेले को पकड़कर पलट दिया। बर्तन बिखर गए, सब्जी जमीन पर फैल गई, भीड़ इकट्ठी हो गई। एक बोला, देख लिया, हम मना कर रहे थे, फिर भी यहां आ गई। दूसरा चिल्लाया, ये सब धंधा बंद कर दे वरना अंजाम बुरा होगा। सिमरन हक्की बक्की रह गई। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सुना नहीं। वो ठेला वहीं टूटा पड़ा रहा और वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त पिंटू का ट्रक वापस लौटा। जैसे ही उसने ये मंजर देखा, वो भागता हुआ आया, ठेले को उठाया, बर्तनों को इकट्ठा किया। सिमरन को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। किसने किया ये सब? उसने पूछा। सिमरन ने धीरे से बोला, घर वाले। पिंटू ने सिमरन के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, सुनो सिमरन, ये ठेला टूट सकता है, बर्तन बिखर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कभी मत टूटने देना। तुम अकेली नहीं हो अब। सिमरन के आंसू उसके शब्दों में घुल गए। उसने पहली बार किसी की आंखों में देखकर महसूस किया, ये इंसान सिर्फ बातों में साथ नहीं, सच में मेरे साथ खड़ा है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। देवरों ने अगले दिन गांव के चौकी में शिकायत कर दी, हमारी बहू सड़क पर गंदी हरकतें करती है, ट्रक वालों के साथ गलत रिश्ता रखती है। पुलिस वाले आए, सिमरन को डराया धमकाया, बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे, थाने ले चलें? उस वक्त अगर पिंटू न होता तो सिमरन शायद टूट जाती। पिंटू ने बीच में आकर कहा, ये औरत इज्जत से खाना बेचती है, हमने खुद देखा है। अगर कोई झूठ बोलेगा तो गवाही मैं दूंगा। लेकिन पुलिस की धमकियों और गांव की अफवाहों ने सिमरन का मन तोड़ दिया था। 3 दिन तक वो ठेला लेकर हाईवे पर नहीं गई। पिंटू रोज आता, लेकिन उसे वहां न पाकर लौट जाता। तीसरे दिन जब वो उसके कमरे में पहुंचा तो देखा सिमरन कोने में बैठी थी। टूटा हुआ ठेला एक तरफ पड़ा था, चेहरे पर थकान, आंखों में हार। अब और नहीं हो पाएगा पिंटू, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। उसकी आवाज में वो दर्द था जो अंदर तक काट जाता है। पिंटू कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर ये जगह तुम्हें जीने नहीं देती तो चलो हम जगह बदल लेते हैं। सिमरन हैरान होकर बोली, क्या मतलब? पिंटू मुस्कुराया, मैं 2-3 दिन में वापस आता हूं, फिर देखना। 3 दिन बाद पिंटू ट्रक लेकर करनाल के पास एक पुरानी सड़क पर पहुंचा। वहां एक ढाबा कई महीनों से बंद पड़ा था। उसने मालिक से बात की, किराए पर लेने की बात तय कर दी। फिर सिमरन को बुलाया और कहा, देखो, अब से यही तुम्हारा ठिकाना है। न गांव के लोग, न ताने, बस सड़क, खाना और तुम्हारा नाम। सिमरन की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा। जसविंदर, तू होता तो शायद यहीं होता, लेकिन भगवान ने किसी को भेजा है जो बिना मांगे मेरे साथ खड़ा है। पिंटू और उसके कुछ साथी ड्राइवरों ने मिलकर पुराना ढाबा साफ किया, बर्तन जमा किए, खाना बनाने की जगह सजाई, और कुछ ही दिनों में सिमरन ढाबा शुरू हो गया। अब वो सड़क किनारे की एक सहमी हुई औरत नहीं रही। अब वो एक ढाबा चलाने वाली आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, अब वो डरती नहीं थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ी परीक्षा तब देती है जब हम सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक चलने लगा है। सिमरन की जिंदगी में भी अब नई सुबह आ चुकी थी। करनाल के पास बने उस पुराने ढाबे को जब उसने दोबारा सजाया तो जैसे अपनी टूटी जिंदगी को भी उसने फिर से आकार दे दिया। सिमरन ढाबा अब ट्रक चालकों, लोकल लोगों और राहगीरों के बीच मशहूर हो चुका था। रोज सुबह उठकर वो खाना बनाती, हंसते हुए ग्राहकों का स्वागत करती और शाम को ढाबे के बाहर बैठकर ढलती धूप को निहारती। वो ढलती धूप उसे जसविंदर की याद दिलाती और पिंटू के साथ की गर्माहट भी। अब पिंटू रोज नहीं आ पाता था क्योंकि सिमरन का ढाबा उसके रूट से 30-40 किलोमीटर दूर था। वो पहले 10-15 दिन रोज आता जाता रहा। फिर उसका काम का शेड्यूल सेट होने के बाद वो 10-12 दिन में एक बार जरूर मिलने आता। हर बार आते ही ढाबे के बाहर ट्रक रोकना, भाभी जी, खाना तैयार है? और फिर सिमरन का हंसते हुए जवाब, भैया जी, आपके लिए हमेशा।
धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनपने लगा था जिसमें ना कोई औपचारिकता थी, ना कोई डर, बस एक अनकही समझ और गहरा भरोसा। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली तूफान अब आने वाला था। एक दिन अचानक से पिंटू का फोन बंद हो गया। वो न तो ढाबे पर आया, न किसी ड्राइवर से उसकी कोई खबर मिली। पहले तो सिमरन ने सोचा शायद रूट बदल गया होगा, लेकिन जब 1 महीना बीत गया और उसका कोई अता पता नहीं चला तो उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। रात को ढाबे के कोने में बैठी वो अक्सर आसमान की तरफ देखती और सोचती, कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं चला गया? क्या वो वापस नहीं आएगा? वो खुद बिहार जाकर ढूंढना चाहती थी, पर उसे पिंटू का गांव तक नहीं पता था। 1 साल यूं ही निकल गया। सिमरन का ढाबा चल रहा था, जिंदगी अपनी रफ्तार में थी, लेकिन दिल में एक कोना हमेशा खाली रहता था, पिंटू की कमी का। और फिर एक दिन ढाबे पर एक अजनबी आदमी आया। उसने पूछा, क्या आप पिंटू को जानती हैं? सिमरन के दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों में हल्की चमक और डर एक साथ। हां, जानती हूं। वो कहां है? कैसे हैं वो? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, वो जेल में हैं। सिमरन जैसे पत्थर की तरह जम गई। क्या जेल में? जी, बिहार में। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी पड़ोसन के साथ गलत हरकत की। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। वो हिलते होंठों से बोली, नहीं, ये झूठ है। पिंटू ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं उन्हें जानती हूं, उनसे ज्यादा कोई मर्दों को नहीं समझ सकता। वो आदमी बोला, उन्होंने जेल से संदेशा भिजवाया है। अगर आप कुछ मदद कर सकें तो करें। उनके पास कोई नहीं है। बिना एक पल गंवाए सिमरन ने कहा, हां, मैं मदद करूंगी, जैसे भी बन पड़े। कुछ दिनों बाद वो पहली बार अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार की धरती पर पहुंची। दरभंगा जेल के बाहर खड़ी थी। दिल में डर था, लेकिन कदमों में एक अजीब सी मजबूती। मुलाकात के कमरे में जब पिंटू को लाया गया तो वो उसे देखकर जैसे खुद को रोक ही नहीं पाया। उसकी आंखों में हैरानी, राहत और दर्द, सब कुछ था। सिमरन, तुम? सिमरन की आंखें भर आईं। मैं जानती हूं तुमने कुछ नहीं किया, इसीलिए आई हूं। पिंटू फूट पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया सिमरन, कसम से। उन्होंने झूठा केस लगाया है, मैं फंस गया हूं। सिमरन ने उसका हाथ पकड़ा। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम अकेले नहीं हो। उसने वहीं से वकीलों से बात की, पैसे जोड़े, ढाबे की कुछ बचत निकाली, कुछ उधार लिया, जमानत करवाई, गवाह जुटाए। मामला लंबा चला, लेकिन सिमरन ने एक दिन भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हर कुछ हफ्तों में बिहार जाती, कोर्ट में पेशी अटेंड करती और ढाबे का काम भी संभालती। दिन में खाना बनाना, रात में कोर्ट की पेपर वर्क, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब कोर्ट में पिंटू को झूठे आरोप से बरी कर दिया गया। जज ने कहा, कोई ठोस सबूत नहीं है, गवाहों के बयान मेल नहीं खाते, अभियुक्त निर्दोष है। जेल के बाहर जैसे ही पिंटू निकला, सिमरन पहले से उसका इंतजार कर रही थी। पिंटू ने उसे देखा और आंखों से ही सब कुछ कह दिया। वो दौड़ कर आया और पहली बार सिमरन को गले लगा लिया। मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। सिमरन की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। क्योंकि मैं तुम्हें समझती हूं पिंटू। दुनिया में हर मर्द ने मुझ पर गलत नजर डाली, लेकिन तुम ही थे जिसने मुझे इज्जत दी और भरोसा। पिंटू की आवाज कांप रही थी। सिमरन, मैं भी तुम्हें दिल से चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। डर था कि कहीं तुम बुरा ना मानो। सिमरन ने हल्की हंसी के साथ आंसू पोंछे। और मैं सोचती रही, शायद तुम मुझे उस नजर से देखते ही नहीं। दोनों हंस पड़े, लेकिन वो हंसी दर्द से गुजर कर आई थी। एक लंबा सफर, ताने, समाज, आरोप, भूख और जेल से गुजरकर शुरू हुई ये कहानी 2025 में एक नई दिशा में पहुंच गई थी। अब सिमरन ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं था, वो 2 टूटी जिंदगियों की मेहनत, विश्वास और प्यार की मिसाल बन चुका था। सिमरन और पिंटू अब मिलकर वो ढाबा चलाते हैं। ट्रक वाले उन्हें पति पत्नी की तरह जानते हैं। गांव वालों की जुबान बंद हो गई है, क्योंकि सिमरन अब किसी की दया पर नहीं, अपनी मेहनत पर जीती है। कहानी का सिख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, सिमरन और पिंटू की कहानी हमें यही सिखाती है कि इज्जत की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर हिम्मत सच्ची हो और साथ सच्चा, तो समाज के ताने, झूठे इल्जाम और मुश्किलें कुछ भी टिक नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात,
जिंदगी में हमें हर बार कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिलता है जो बिना कोई मतलब हमें टूटने से बचा लेता है। इसलिए कभी हार मत मानिए और कभी किसी की इज्जत कम मत आंकिए, क्योंकि एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मसम्मान होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब कोई नई इमोशनल कहानी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानियां लाने की ताकत देता है।